तो आज हम पढ़ेंगे अ शॉर्ट पोएम द रेन। ये एक स्मॉल पोएम है एंड आई सेलेक्ट दिस पोएम बिकॉज वी फाउंड दिस इन फर्स्ट ईयर सिलेबस। दिस इज द फर्स्ट पोएम इन फर्स्ट ईयर सिलेबस बुक 3, क्लास फर्स्ट ईयर बुक 3, पोएम नंबर 1 द रेन। ये एक स्मॉल पोएम है, वेरी सिंपल एंड स्मॉल। देयर आर 2 स्टैंजास here, written by W.H. Davis। स्कूल तो इन्होंने यंग लाइफ में छोड़ दिया था और इनकी लाइफ बहुत ही हार्डशिप, बहुत मुश्किलात और बहुत ही पॉवर्टी में इनकी जिंदगी गुजरी। बट ही वाज अ प्रोलिफिक पोएट। इनकी पोएट्री की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है एंड वी फाइंड होप इन हिज पोएट्री। इनकी पोएट्री में हम एक उम्मीद देखते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना और नेचर को बहुत करीब से देखते हैं, इन्हें एंजॉय करते हैं और अपनी पोएट्री में ज्यादातर बयान करते हैं। और इनका जो दूसरा बड़ा थीम इनकी पोएट्री में हमें मिलता है, दैट इज हार्डशिप्स ऑफ लाइफ एंड हार्डशिप्स ऑफ पुअर। Apparently, this is a simple and short poem, बट इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। पोइट्री को पढ़ते हुए सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है सिम्बोलिज्म। अब सिम्बोलिज्म को आप सिंबल से समझ सकते हैं। अब व्हाट इज सिंबल? पोइट द पोएट ऑलवेज वांट्स टू डिस्क्राइब a deeper meaning and he wants to convey a deeper message through simple words and sweet language। थ्रू स्वीट लैंग्वेज यूज करते हैं, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उनके एपरेंट मीनिंग से डीप जाने की जरूरत है। We need to dive deeper in the meaning of these words. They describe the words and phenomena in a symbolic way। तो ये याद रखें कि poets जो अल्फाज या जो लाइंस लिखते हैं, जो फिनोमिना बयान करते हैं, they mean more than those words। What is the apparent meaning of the words and what is the meaning behind those words? What they want to describe through those words? The meaning and idea of a poet is deeper than the apparent meaning. He describes vast ideas through simple words and in a few words। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि पोएट एपेरेंटली जो अल्फाज बयान करता है, उसका आइडिया, उसका मीनिंग उससे बहुत ज्यादा वास्ट है। ये पोएम रेन, दिस इज अ सिंपल पोएम, ओनली 2 स्टैंजास आर हियर। बारिश का फिनोमिना इसमें बयान किया गया है कि किस तरह से बारिश हो रही है एंड और एक ख्याल है, एक ऐसा आइडिया लिया जाता है, द पर्सन हु एक्सपीरियंस दिस फिनोमिना, हु डिस्क्राइब दिस फिनोमिना ऑफ रेन इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड। तो आइए देखते हैं, वो कह रहे हैं कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। दीज वर द लाइन्स। पोएट्री की लाइंस में आप देखें, पोएट्री की लाइंस में सबसे पहले बात तो ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन सेंटेंस शुड कंप्लीट इन वन लाइन। पोएट्री लाइन में एक सेंटेंस यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो कि कंप्लीट होता है एक फुल स्टॉप के साथ, जरूरी नहीं होता कि वो एक लाइन में कंप्लीट हो जाए, वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है। हो सकता है कि वो नेक्स्ट लाइन के मिड में खत्म हो जाए, नेक्स्ट लाइन के मिड में भी एक सेंटेंस एंड हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है या कॉमा हो सकता है। सेकेंड थिंग इज दिस, दैट इन पोएट्री विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। कि सेंटेंस फुल स्टॉप है या नहीं है, नया सेंटेंस शुरू। पोएट्री में पोएट्री की हर लाइन यानी कि इसे हम वर्स कहते हैं, एक लाइन को, हर लाइन, ईच लाइन विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। के पोएट्री की हर लाइन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा, वेदर इट इज अ न्यू सेंटेंस और नॉट, कि ये नया सेंटेंस हो या ना हो, फुल स्टॉप के बाद है या नहीं है, पोएट्री में हर लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। Two lines are called couplets and one line is called verse। I hear leaves drinking rain। अब यहाँ देखें, leaves को drinking rain कहा गया है कि I hear leaves। अब वो सुनता है। अब यहाँ पे उसने देखने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि hear का वर्ड यूज किया है कि मैं सुनता हूँ। किसको सुनता हूँ? leaves को। किस तरह से? drinking rain। Now leaves are drinking rain मीन के ड्रिंकिंग जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है, इट मीन ही एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज टू लीव्स। अब लीव्स को उसने ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट की हैं, जिसको हम पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। सिर्फ रेन कहा है, वाटर का लफ्ज तो नहीं यूज किया, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज रेन वाटर एंड लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन वाटर एंड द पोएट इज हियरिंग लीव्स के उस बारिश के पानी को पीने की आवाज वो सुनता है। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ। टॉप, ऑन टॉप मीन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्री। यहाँ पे सिर्फ ऑन टॉप लिखा गया है, और रिच लीव्स, इट मीन रिच लीव्स आर ऑन टॉप। जो रिच लीव्स हैं वो टॉप पर हैं, या दूसरे अल्फाज में टॉप वाले लीव्स को उसने रिच लीव्स का नाम दिया है। दरख्त के पत्तों में तो कुछ रिच या पुअर नहीं हो सकते। ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू द लीव्स।
रिच लीव्स वो हैं जो कि ट्री के अपर पार्ट पे हैं, ऑन द टॉप हैं। एंड व्हाई दे आर रिच लीव्स, या रिच लीव्स क्यों हैं? बिकॉज दे रिसीव दिस रेन एट फर्स्ट। क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये जो बारिश है जिसे वो ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं, दे रिसीव फर्स्ट, वो उनके पास पहले पहुंचती है। एंड दे विल बी एबल टू ड्रिंक द रेन वाटर प्रोफाउंडली। वो जो है एट हार्ट, वो जितना चाहे वो रेन ड्रॉप ले लेंगे, वो पहले रिसीव करेंगे, उनके पास वो प्रोफ्यूजन में होगा और अपनी एक्चुअल फॉर्म में होगा। और यहाँ ये आइडिया ये भी देते हैं, रिच पीपल, the rich in the society, the rich in the community, they are able to find the natural opportunities at first। जो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज अपनी एक्चुअल फॉर्म में, नॉट डिस्टोर्टेड, पहले किसी और के पास नहीं पहुंची, वो सबसे पहले रिच रिसीव करते हैं, रिच वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं। दे आर एबल टू ड्रिंक एट देयर हार्ट, दे आर एबल टू ड्रिंक इन प्रोफ्यूजन। वो और उसके बाद फिर क्या करेंगे? गिविंग द पुअर बीनीथ, के जब वो खुद सैराब हो जाएंगे, देन दे विल पास ऑन दीज रेन ड्रॉप्स टू द पुअर बीनीथ। अब लीव्स ऑफ द ट्री आर कॉल्ड पुअर, के लीव्स ऑफ द ट्रीज को उसने पुअर कहा, रिच कहा और ड्रिंकिंग कहा। ऑल दीज आर ह्यूमन क्वालिटीज। इनफैक्ट ही इज टॉकिंग अबाउट मोर देन दीज सिंपल वर्ड्स और दिस फिनोमेना। इस नेचुरल फिनोमेना के थ्रू ही इज प्रोवाइडिंग अ वास्ट आइडिया, अ डीप मैसेज। उन्हें पुअर इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी, वो रेन ड्रॉप्स, पुअर लीव्स प्रोफ्यूजन में इन रेन ड्रॉप्स को रिसीव नहीं करते, बल्कि इन्हें रिच लीव्स ड्रॉप बाय ड्रॉप पास ऑन करते हैं।